बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दर्दनाक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। लोग ये समझते हैं कि अपनी बेटियों को बाहर के मुल्क में शादी करके भेज देंगे और उनका फ्यूचर संभल जाएगा, आगे वो खुश रहेंगी। लेकिन माँ बाप हमेशा औलाद का अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि आगे बुरा वक्त भी आ सकता है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, वालिदैन अपनी बेटी की शादी करते हैं इंग्लैंड के अंदर एक शख्स के साथ, और वहाँ पे बेटी चले जाती है, धूमधाम से शादी होती है। लेकिन जैसे ही बेटी वहाँ पे जाती है, सास और शोहर उसके ऊपर जुल्म करना स्टार्ट कर देते हैं। आए दिन किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा रहता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि ये क्या हो गया। वो अपने माँ बाप को भी बताती है कि मेरे साथ ये लोग ऐसा सलूक करते हैं, जुल्म करते हैं। लेकिन माँ बाप भी सब्र करते हैं और कहते हैं बेटा सब्र करो, आगे औलाद हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरता रहता है, हालात बेहतर नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होते जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, उनकी एक औलाद होती है, बच्चे होने के बाद भी रवैया चेंज नहीं होता। शोहर भी वैसा ही रहता है, सास भी वैसे ही रहती है, घर के काम काज करवाए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है, जुल्म किया जाता है। आखिर तंग आकर वो लड़की कहती है कि मैं कहीं ना कहीं जॉब कर लूँगी, जहाँ पे अब मेरा गुजारा नहीं है। इतने में वो जॉब ढूंढती है इंग्लैंड के अंदर, उसको एक जॉब मिल जाती है। उसके बाद घर वाले फिर भी खुश नहीं होते, उसको और डांटते हैं और किसी न किसी बात पर इशू बना लेते हैं। उसका शोहर और उसकी माँ ये चाहते हैं कि ये किसी तरह खुश ना रहे। आखिरकार तंग आके बीवी कहती है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। ये बात ना शोहर को अच्छी लगती है, ना सास को अच्छी लगती है। वो फिर भी इसके ऊपर तशद्दुद करते रहते हैं, इसकी जान नहीं छोड़ते। वो कहती है मुझे तलाक दे दे, मैं अलग रहना चाहती हूँ, मेरा अब यहाँ पे गुजारा नहीं है। इसी दौरान वो उस बहू को सास अपनी बातों में ले आती है, शोहर अपनी बीवी को बातों में ले आता है। वो दोनों प्लानिंग करते हैं, सास और शोहर, कि एक दिन हम इसको मार देंगे। वो सारी प्लानिंग करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, पूरा प्लान बनता है। उस प्लान के तहत भी आपको बताता हूँ कैसे कैसे प्लान बनता है। उस प्लान के तहत ये लोग अपने मुल्क के अंदर आते हैं। सास अपनी बहू को कहती है कि तुम कभी मेरे साथ ऐसे मौक़ों पे नहीं जाती, हमारे शादी है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके जाएं। सास ने प्लानिंग की होती है कत्ल की, लेकिन बहू को नहीं पता होता। जैसे ही वो वापस आती है तो यहाँ पे अपने भाई के ज़रिए से अपनी बहू को कत्ल करवा देती है। जब वो वापस जाती है तो लोग पूछते हैं कि बहू कहाँ पे है, घर वाले पूछते हैं लड़की के माँ बाप कि हमारी बेटी कहाँ पे है, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। जब हम शादी पे गए वहाँ पे वो किसी और के साथ भाग गई, हमें नहीं पता, उसका कोई चक्कर होगा। ऐसी बातें घर वालों ने करना स्टार्ट कर दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस सास ने अपनी बहू को खुद कत्ल करवाया है, अपने भाई के ज़रिए सारी प्लानिंग की। कैसे कैसे उन्होंने प्लानिंग की कि अपने मुल्क जाएंगे, वहाँ शादी पे जाएंगे और अपने भाई के ज़रिए से कत्ल करवा के उसको नहर में फेंक देते हैं। उसके बाद उसकी लाश का भी नहीं पता चलता, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सारी बात का पता लगा लेती है। तो इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, उन लोगों को सख्त सज़ा इंग्लैंड के अंदर ही दी जाती है। इस प्लानिंग के अंदर मौजूद शोहर और सास को पुलिस हिरासत में ले लेती है। बच्चों के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, वो भी अपने माँ बाप को खो देते हैं। जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो एक ज़िंदगी मुतासिर नहीं होती, बल्कि इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ से मुतासिर होते हैं, सबकी ज़िंदगियों पर असर पड़ता है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, लोग यही चाहते हैं कि उनकी बेटियां खुश रहें, यहाँ से वो बाहर के मुल्क में भेजते हैं, उनकी शादी करते हैं, लेकिन बाद में वहाँ पे उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है वो किसी को नहीं पता होता। और वहाँ पे जो लड़कियाँ मौजूद होती हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, और अगर वो कोई ऐसा कदम उठाती भी हैं कि कहीं जॉब कर लेंगी, ये लड़कियां तशद्दुद का शिकार होती हैं, क्योंकि ये मजबूर होती हैं। उनको भी पता होता है, शोहर को, सास को, घर वालों को, कि ये कुछ नहीं कर सकती, हमारे हाथ में सारी गेम है और हम इसको लेकर आए हैं यहाँ पे और हमें ही आंखें दिखा रही है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।